तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है और वो है पावर ऑफ एसआईपी। और हाँ, सैलरी से करोड़पति बने। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सैलरी से इंसान कैसे करोड़पति बन सकता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज हम मनी मैजिक की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं फाइनेंस स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट को जो आपको अपनी सैलरी से करोड़पति बना सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। पर चिंता मत करें, आज हम इस कंसेप्ट को इतना सिंपल बनाएंगे कि आपको समझने में मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप भी सैलरी से करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट और मनी मेकिंग से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग जानना और सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जरा इमेजिन करें कि एक छोटे से शहर में रोहन नाम का एक लड़का रहता है। उसका एक बहुत बड़ा सपना है कि वो बिजनेसमैन बनना चाहता है और खुद का एक बड़ा सा घर खरीदना चाहता है। लेकिन एक दिन उसने सोचा कि ये सब कैसे होगा, और फिर एक दिन रोहन ने सुना एक मैजिक वर्ड, करोड़पति। अब आप सोच रहे होंगे कि करोड़पति कैसे बने। तो दोस्तों, आपकी इसी क्यूरियोसिटी को ध्यान में रखकर हमने आज ये वीडियो बनाई है, क्योंकि हम समझ गए कि हर कोई चाहता है करोड़पति बनना, लेकिन कैसे। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अपनी सैलरी से करोड़पति बन सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक मैजिकल तरीका जिसका इस्तेमाल करके आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हो। और यह है एक छोटा सा वेपन जिसका नाम है एसआईपी। अब आप सोच रहे होंगे कि एसआईपी होता क्या है। डोंट वरी, हम आपको सब कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि हर कोई इसे समझ सके। दोस्तों, एसआईपी और कंपाउंडिंग का गहरा रिश्ता है। आइए हम आपको इसे छोटे से एग्जाम्पल से समझाते हैं। जरा रवि से मिले, जो कि 25 साल का यंग प्रोफेशनल है। रवि का एक सपना है, वो चाहता है कि वह अपने रिटायरमेंट के समय स्ट्रेस फ्री लाइफ एंजॉय करे, और वो भी बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के। लेकिन रवि को समझ नहीं आता कि वह अपनी सैलरी से इस रेस में कैसे विनर बन सके। एक दिन रवि एसआईपी और कंपाउंडिंग के बारे में सुनता है, जो कि उसे बहुत ही एक्साइटिंग लगती है, और वो डिसाइड करता है कि वो इस मैजिक को अपने फेवर में इस्तेमाल करे, और फिर वो एसआईपी में इन्वेस्ट करने का इरादा कर लेता है। रवि हर महीने 6,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करता है। तो मान लीजिए कि रवि अगले 25 साल तक लगातार 6,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब कि 25 साल में उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 18 लाख रुपए हो जाएगा। अब रवि के पास रिटायरमेंट तक काफी समय है, इसलिए वो आसानी से 25 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड सिलेक्ट करता है। तो दोस्तों, अब देखिए कंपाउंडिंग का मैजिक। रवि की टोटल इन्वेस्टमेंट इन 25 सालों में लगभग 18 लाख रुपए बनती है, और 15% के औसतन इंटरेस्ट रेट पर उसके पैसे की टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग द इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ 1,97,04,442 करोड़ रुपए हो जाएगी। मोटा मोटा कहें तो लगभग 2 करोड़ रुपए, जबकि उसकी कुल इन्वेस्टमेंट केवल 18 लाख रुपए है। तो दोस्तों, देखा ना आपने कंपाउंडिंग का कमाल। दोस्तों, रवि की अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग और विजनरी डिसीजंस उसे अपने पैसे को कंसिस्टेंटली ग्रो करने में हेल्प करेगी, और इस तरीके से वह अपने रिटायरमेंट के लिए एक सब्सटेंशियल फाइनेंशियल कुशन तैयार कर लेगा, जो कि फिक्स डिपॉजिट से बेहतर होगा। दोस्तों, कंपैरेटिवली अगर रवि ने अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया होता तो उसका रिटर्न कम होता। एफडी में इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है, जबकि एसआईपी में कंपाउंडिंग के साथ इंटरेस्ट बढ़ता है, जिससे कि रवि को ज्यादा फायदा मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रवि को केवल हाई रिटर्न ही नहीं देगी, बल्कि उसे अपने पैसे को भी एफिशिएंटली ग्रो करके उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मजबूत करने में मदद करेगी। दोस्तों, इतना ही नहीं, कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण एसआईपी में इन्वेस्टमेंट से रवि को इन्फ्लेशन जैसी प्रॉब्लम से भी निपटने में फायदा मिलेगा। इन्फ्लेशन का असर उस पर कम पड़ेगा। कंपाउंडिंग के जरिए रवि अपने पैसों को प्रोटेक्ट कर पाएगा और भविष्य में उसकी वैल्यू भी बढ़ा पाएगा। दोस्तों, रवि के इस एग्जाम्पल से आपको एसआईपी और खासकर कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है इसका आइडिया तो हो ही चुका होगा। आइए अब हम आपको इसे थोड़ा और अच्छे से समझाते हैं कि कैसे ये वेल्थ को क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि सुनने में काफी मुश्किल चीज लगती होगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। बस ये एक पैसे इन्वेस्ट करने का आसान तरीका है। तो जरा इमेजिन करें कि हर महीने आपके पास कुछ पैसा आता है और आप उसमें से थोड़ा या ज्यादा एसआईपी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते
करते हैं, यानी कि आपने फैसला किया कि चलो हर महीने 5,000 या कोई और अमाउंट आप SIP में डालेंगे। अब इन्वेस्ट किए गए इस अमाउंट पर SIP अपना मैजिक दिखाना शुरू करेगा। हर महीने कंसिस्टेंटली जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा किसी स्पेशल फंड में जाता है और वहां इन्वेस्ट होता है। इसे देखने के लिए फंड में आपके लिए प्रोफेशनल्स होते हैं जो देखते हैं कि आपका पैसा कैसे ग्रो कर सकता है। और इसमें कमाल की बात यह है कि इसमें आपको एक ही बार में सारा पैसा नहीं लगाना पड़ता, बल्कि थोड़ा थोड़ा लगाने से भी काम हो जाता है। और इसी को कहते हैं SIP का मैजिक। दोस्तों, जब आप रेगुलर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वह पैसा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसका मतलब है कि आपकी सेविंग्स भी ग्रो होती जाती हैं और आप बिना किसी रिस्क के अच्छा रिटर्न पाते हैं। हालांकि शुरुआत में आपको उतनी अच्छी ग्रोथ तो नजर नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए अच्छा रिटर्न पाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप पेशेंस बनाए रखें। सिंपल लफ्जों में कहें तो SIP का मतलब है रेगुलर इन्वेस्टमेंट, जो कि रेगुलर वेल्थ क्रिएशन का रास्ता है। इसमें रिस्क कम और रिटर्न्स अच्छे होते हैं। इसमें आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे कि एक छोटा सा बीज समय के साथ एक बड़ा पेड़ बनता है। क्यों दोस्तों, SIP का कंसेप्ट है ना सिंपल। आइए दोस्तों, अब हम आपको SIP के फायदे बताते हैं। पहला है आसान इन्वेस्टमेंट। SIP में इन्वेस्ट करना बिल्कुल आसान है। जैसे कि आपको कुछ बड़ा नहीं करना, आप छोटे से अमाउंट से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा बीज बड़ा होकर पेड़ बनता है, वैसे ही SIP छोटे पैसे को बड़ा बनाती है। रेगुलर बचत की आदत। हम में से कितने लोग ऐसे होते हैं जिनकी हमेशा यही शिकायत रहती है कि वो सैलरी से कुछ सेव नहीं कर पाते हैं। SIP आपको रेगुलर सेविंग्स करने में हेल्प करती है और आपकी लाइफ को बेटर बनाती है। मार्केट की हलचल को कम करना। स्टॉक मार्केट थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन SIP के साथ आप हर महीने फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। आप कभी ज्यादा और कभी कम यूनिट खरीदते हैं, जिससे कि आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कंपाउंडिंग का जादू। जब आप अपने पैसे को SIP में डालते हैं तो वो पैसा कमाता है और फिर उस कमाई से और पैसा बनता है। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम तो जरूर लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ता जाता है। आपका पैसा SIP में धीरे धीरे एक मजबूत फाइनेंशियल बेस बनता जाता है। तो थोड़ा इंतजार करें और देखिए कि कंपाउंडिंग का जादू कैसे आपके पैसे को पेड़ बनाता है। इन्वेस्ट करने में फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल। SIP आपको अलाउ करती है कि आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से इन्वेस्टेड मनी को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। इस पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जैसे कि प्राइस मार्केट में ऊपर नीचे होते रहते हैं, वैसे ही SIP रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का इस्तेमाल करता है, जिससे कि आपकी एवरेज कॉस्ट धीरे धीरे कम होती है और आपको मार्केट के ऊपर या नीचे जाने का टेंशन कम रहता है। लॉन्ग टर्म विनर। SIP आपको लंबी रेस का विनर बनने में हेल्प करती है। रेगुलर और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। स्लो एंड स्टेडी और जीत भी स्टेडी। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि SIP को कैसे स्टार्ट कर सकें। तो दोस्तों, SIP को शुरू करना बेहद आसान है अगर आप थोड़ा प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं तो। पहली चीज आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। अगर आपको सही म्यूचुअल फंड पिक नहीं करना आता तो आइए ब्रीफली इसे भी जान लेते हैं। डिसाइड गोल। सबसे पहले डिसाइड करें कि आपका गोल क्या है, जैसे कि एजुकेशन, घर खरीदना या फिर रिटायरमेंट। जब तक आपका फाइनेंशियल मिशन क्लियर ना हो तब तक आप इसे शुरू ना करें। फाइनेंशियल गोल डिसाइड करने के बाद आपको अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी को चेक करना है। अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना तो आप थोड़ा सेफ फंड को सिलेक्ट करें। फंड परफॉर्मेंस। दोस्तों, इसके बाद आपको फंड की पास्ट परफॉर्मेंस भी देखनी है। आपको अच्छे से रिव्यू करना है कि उसके प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसी रही है। दोस्तों, सही म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करने के बाद अगला स्टेप आता है ये डिसाइड करना कि कितना पैसा आप हर महीने डालेंगे, और ये टोटली डिपेंड करता है आपकी इनकम और पॉकेट पर। इसके साथ ही आपको ये भी सोचना है कि आप कितने ड्यूरेशन की SIP में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अपनी SIP का एक सही टाइम फ्रेम सेट करें। दोस्तों, अब देखते हैं कि आप अपने SIP इन्वेस्टमेंट की मॉनिटरिंग और एडजस्टिंग कैसे कर सकते हैं। ऑफिस में जैसे हम प्रोजेक्ट्स को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, वैसे ही आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी रेगुलर चेक करना है। रेगुलर मॉनिटरिंग से पता चलता है कि सब कैसा चल रहा है। मार्केट में डायनामिक्स चेंज होती रहती हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ एडजस्ट करना चाहिए तो शांति से एडजस्ट कीजिए। थोड़ा फाइन ट्यून करना फाइनेंशियल गेम में बहुत ही क्रूशियल है।
दोस्तों, हर फील्ड में कॉमन कंसर्न्स होते हैं और फाइनेंस में भी होते हैं। कुछ लोग रिस्क से डरते हैं और कुछ कंफ्यूजन में रहते हैं। ऐसे कॉमन कंसर्न्स को ओपनली डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। सही गाइडेंस और क्लियर अंडरस्टैंडिंग से ही हम अपने फाइनेंशियल कंसर्न्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो खुलकर अपने डाउट्स को क्लियर करें और अपने फाइनेंशियल जर्नी को स्मूथ करें। दोस्तों, अब इस वीडियो को समराइज करते हैं। जब आप एसआईपी के पावर को समझ जाते हैं तो आप ये भी देखते हैं कि कैसे आप अपनी सैलरी से करोड़पति बन सकते हैं। एसआईपी एक कंसिस्टेंट और ग्रेजुअल वेल्थ क्रिएशन का मैजिकल टूल है जो कि आपके फाइनेंशियल गोल्स को हकीकत में बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके क्वेश्चंस और सजेशंस भी वेलकम हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।